बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 166 सूरत अल इराक़ की तफसीर चल रही थी। एक छोटा सा किस्सा रह गया था, वो इंशाल्लाह आपके साथ अब बयान करती हूँ, फिर अगली आयत से शुरू करती हूँ। तो इनमें से एक आदमी था। एक दिन उसने ये काम किया कि उसने कहा कि हमें हफ्ते के दिन शिकार करके खाने से मना किया गया है, तो शिकार हम लोग खा किसी और दिन लिया करेंगे, इस दिन को शिकार कर लेते हैं। क्योंकि अकरमा चले वो बाद में बताती हूँ। एक दिन उसने ये काम किया कि उसने एक डोरी ली। उसका एक सिरा डोरी का, एक तरफ जाल बांधा उसने और एक सिरा उसका जमीन पर ना वो उसने कील के साथ ना मेख के साथ ना वो ठोक दिया। दूसरी तरफ वो मछली को उसने काबू कर लिया हफ्ते के दिन, क्योंकि हफ्ते के दिन मछलियाँ बहुत ज़्यादा आती थी ना, तो ये हर टाइम जुगाड़ लगाने में रहते थे ये लोग। उसने देखा कि मछली फंस गई है और दूसरे दिन इतवार के दिन आकर उसने मछली को खोला और आकर उसको भूनकर खाने लगा। लोगों को स्मेल आई मछली की कि कोई मछली खा रहा है, हमें तो मछलियाँ मिल नहीं रही हैं, तो ये कैसे खा रहा है। चनाचे लोग उसके महसूस करते करते फील करते करते ना उसके घर पहुंच गए और उसे कहने लगे कि ये तुमने क्या किया है, तुम मछली कैसे खा रहे हो। तो वो नखरे वगैरह करने लगा, ये है वो है, पुरानी पड़ी हुई थी, ऐसे करके लोगों ने बहुत इसरार किया और लोगों ने बताया कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, तुम खा रहे हो। इनके शहर का नाम रिब्स था, रे बेजवाद। उसने किया क्या कि उसने लोगों को कहा तुम्हारी बीवी बच्चे सारे भूखे मर रहे हैं, तो अगर तुम लोग खाना ही चाहते हो तो मैं जैसे बताता हूँ वैसे कर लो। चनाचे उसने तरीका बताया कि हफ्ते के दिन सचडे को मैंने एक मछली को पकड़ा, उसमें मैंने कुंडी डाल दी, वो कुंडी मछली पकड़ने वाली होती है, और दूसरा उसका जो सिरा है ना वो रस्सी के साथ ना वो मैंने बांध दिया उसके वहाँ पर ज़मीन पे, यानी कि किनारे पे बांध दिया। अब वो मछली फंसी हुई है डोरी में। दूसरे दिन जाओ, शिकार खाने से अल्लाह ने हफ्ते को मना किया है ना, सैटरडे को, तो इतवार को खा लो, हफ्ते को पकड़ो इतवार को खा लो। इस तरह करके वो लोग इस तरह करके वो लोग करते रहे कि वो हेले बहानों से ना अल्लाह के मुहर्रम से इज्तनाब करते रहे हैं। ऐसा होता रहा, चलता रहा ऐसा। कुछ दूसरे शहर के लोग उनसे मछलियाँ वगैरह खरीदने के लिए आया करते थे, तो उन लोगों ने भी झांक कर देखा कि ये लोग कहाँ हैं। एक दिन जो है ना उनके ना बीवी बच्चे उनके ना निकले वहाँ पर। रात को ये लोग शिकार पकड़ते थे, तो इसलिए रात को अल्लाह ताला ने इनको बंदर बना दिया। दूसरी सुबह कोई भी ना निकला। लोगों ने इन पर ताज्जुब किया कि ये लोग आज बाहर नहीं आ रहे हैं। चनाचे वो दीवार फैलाकर वो चले गए वहाँ पर उनके मोहल्ले में और देखा कि वो सारे तो बंदर बने हुए हैं। ये अल्लाह ताला ने इनको बदला दिया फ़ौरन मुहर्रम से इज्तनाब करने का। तो अब इनमें से ये 3 गिरोह थे। एक तो ये मछलियाँ खाने वाला था, शिकार करने वाला। दूसरा था जो उनको लगातार मना करता रहा कि ना करो, ना करो, ना करो, बंदे के बच्चे बन जाओ। लेकिन वो कहाँ मरने वाले थे। तो जो दूसरा गिरोह था जो खामोश रहा, जिसने ये कहा कि इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब तय हो चुका है, इनको मना करके तुम लोगों ने क्या कर लेना है, ये बात नहीं आएंगे, इनको छोड़ दो। जो खामोश रहा, जिसने खामोशी इख्तियार की। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ने अकरमा रहमतुल्लाह से पूछा उसके बारे में कि तुम्हारा क्या ख्याल है, वो लोग बख्शे जाएंगे। अकरमा ने कहा आयत के लिहाज से यही लगता है कि जिसने ये लफ्ज़ कह दिया है, क्योंकि आयत का तर्जुमा भी यही है कि जो लोग मना नहीं हो रहे हैं, जो बाज नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब साबित हो चुका है कि वो अज़ाब इनको अचानक पकड़ लेगा। तो तुम लोग इनको ना मना करो, दुआ करो इनको। तो उन्होंने इस चीज़ का हवाला लेते हुए ना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु को बताया कि इन लोगों को अज़ाब नहीं होगा, अल्लाह इनको बख्श देगा। तो हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको एक जोड़ा गिफ्ट दिया ये सुनकर। और आपने भी और बाज़ बुज़ुर्गों का कहना है कि उन लोगों को भी अज़ाब आएगा। बाज़ बुज़ुर्गों का, बाज़ उलमा ने से ये सजा लिया है। लेकिन अगर आयत करीमा का वो हम लोग तर्जुमा लेना कि छोड़ो इनको, इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब हो चुका है, वाजिब हो चुका है, छोड़ दो इनको, इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें तो पता चलता है कि इनके ऊपर अज़ाब नहीं आएगा, यानी कि अल्लाह ताला इनको अज़ाब में नहीं गिरफ्तार करेगा, आखिरत में इनको अज़ाब नहीं होगा।
अगली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ तअज़्ज़ना रब्बुका लियबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाबि व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। यानी और याद करो जब ऐलान कर दिया आपके रब ने कि ज़रूर भेजता रहेगा इन पर रोज़े क़यामत तक ऐसे जाबिर हुक्मरान जो चखाएंगे इन्हें बुरा अज़ाब। बेशक आपका रब जल्द अज़ाब देने वाला है और बेशक वो गफूर रहीम भी है। यकीनन बेशक सारा कुछ आज करीमा से क्लियर है। और इन लोगों को वाकई अल्लाह ताला ने इन लोगों के ऊपर जाबिर लोगों को वो किया, मुसल्लत किया। वो इनके ऊपर जुल्म सितम उठाते रहते हैं और इनसे नहायत ही घटिया, गंदा और गलीज काम इनसे ले रहे हैं वो लोग। ये नसरानियों के मातहत हो गए। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर जो कुरान करीम में इनके बारे में दलाइल वगैरह थे, कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और जिन लोगों ने नहीं किया था, जो लोग अकड़ में रहे, वो अपने गंदे घिनौने काम करने के लिए अल्लाह ताला ने आखिर में वो ये होगा कि आखिर में ये लोग कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे उनकी आमद पर। लेकिन शरीयत हमारी वही रहेगी, वो कोई किताब वगैरह लेकर नहीं आएंगे, कुरान करीम ही रहेगा इंशाल्लाह। तो उस वक्त ये लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। जो लोग नहीं करेंगे वो हमारे हाथों मारे जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों? हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, इन लोगों के साथ हमने जिहाद करना है। इन लोगों के लिए जंग करेंगे हम लोग। इवन हमारा साथ तो पत्थर, पहाड़, दरख्त वगैरह भी देंगे। हमें ये कहेंगे मेरे पीछे काफिर छुपा हुआ है, आओ इसको आके मारो। तो ये सारा कुछ होना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन पर 7 साल या 13 साल खराज लगाए रखा। सबसे पहले खराज लागू करने वाले आप अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर ये यहूद, यूनानी, कशदानी और किल्दानी बादशाहों के कहरो गज़ब का शिकार हुए। फिर नसरानियों के ज़ेर तसल्लुत ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करते रहे और इन्हें जजिया और खराज देते रहे। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु इस आयत के तफसीर में फरमाते हैं, इससे मुराद इनकी ज़िल्लत, बेचारगी और इनसे जजिया वसूल करना ही है। इस्लाम आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर गालिब आ गए। क़यामत तक ये उम्मत इन पर इंशाअल्लाह गालिब रहेगी। अवाइले इस्लाम में वो बतौर ज़ुम्मी जजिया अदा करते थे। फिर आखिरकार वो दज्जाल के मददगार बनकर निकलेंगे, लेकिन मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उनको कत्ल करेंगे और ये कुर्बे क़यामत होगा सारा कुछ। तो ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला के अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। हम कहते हैं कि शिर्क कबीरा गुनाह है, तो वो शिर्क के लिहाज से वो कितने हमारे गिरोह, कितने फ़िरके हमारे बन चुके हैं। एक यही दुआ थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल नहीं हुई थी, बाकी 3 कबूल हो गई थी। अल्लाह से रिक्वेस्ट की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत के गिरोह ना बने, फ़िरके ना बने, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल नहीं किया था। फिर ये शिर्क के बारे में और शिर्क के अलावा यानी कि कुरान करीम से हटकर ये और चीज़ें निकाल लेते हैं। तो हम लोगों को जब अल्लाह ताला की तरफ से इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त हासिल है, हम अपने उन 2 किस्म के लोगों की वजह से जो है ना इतने ज़्यादा वो हो रहे हैं, सिर्फ वो 2 लोगों की वजह से। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान वाले हैं, हम कैसे हार सकते थे? हम इंशाल्लाह कभी नहीं हारेंगे। हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर है, कुरान करीम पर है। हम इंशाल्लाह कभी नहीं हारेंगे। अगर कुछ तरह के लोग ना हों तो, 2 किस्म के लोग अगर ना हों तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ बयान नहीं कर सकती। आपको बेहतर पता होगा इससे फ़साद हो सकता है। तो हम लोग तो कुर्बे क़यामत सर पे है। हम लोग तो यही कहते हैं लोग शिर्क वगैरह को छोड़ दें, एक अल्लाह की तरफ आएँ। सारे मुसलमान एक ही ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस इस पे रहें और कुछ भी नहीं है। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से मदद मांगे, सिर्फ अल्लाह को पुकारे, हर एक किस्म की दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगे बस। और क़यामत के दिन हिसाब किताब से भी डरें कि हम लोग अल्लाह के पास क्या लेकर जाएंगे। थोड़े से अच्छे अमाल कर ले और थोड़े से अमन पसंद बने।